हम मंदिर जाते हैं सुबह, वैसाख का महीना है, शिव जी के यहाँ तुलसा जी के पानी डालने। अच्छा, और दियाबत्ती करते हैं। ऑलमोस्ट खत्म। अपने सुंदर बाल छुपाने के लिए भैया इस टोपी का यूज कर रहे हैं। इतने घने सुंदर बाल क्यों छुपा रहे हो भैया? अरे दिखाओ ऑडियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो ये कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी। ठीक है, 2 साल में मैं कभी भी जल्दी उठी ही नहीं हूँ, बट भी मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी उठूँगी तो पर मैं मॉर्निंग वॉक करने भी जाऊँगी, ये भी मैंने डिसाइड किया है। मेरे मम्मी पापा रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, पर मैं नहीं जाती, मैं सोती रहती हूँ 9 बजे तक। तो मैंने कहा कि चलो अब है ना मॉर्निंग वॉक करेंगे, इसलिए मैं और मेरी मम्मी निकले हैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। और आज पहली बार यहाँ पर आकर हमें 2 साल हो गए। 2 साल में पहली बार मैंने इतनी सुबह देखी है ये हमारे शहर में। A few moments later. और कितना दूर है, और कितना बुरा लो, कितना फिर भी देख रहे हो सूरज कितने नीचे अभी। यार एक इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर कि बस जब भी मैं उस घर को देखती हूँ तो मुझे लगता है काश ये मेरा घर होता है। लेकिन एक दिन मैं भी अपने लिए ऐसा एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। मेरी मम्मी बोल रही है दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही नज़र आता है। बात तो सही है। तो हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, लेकिन एक मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना कि अभी ये तो है ही हमारे पास, लेकिन इससे भी अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ वो घर कितना सुंदर है, ये देखो। और एक ये वाला, ये पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा होगा, पर मुझे बहुत सुंदर लगता है ये घर। ये वाला घर, ये बहुत सुंदर है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है इसमें कि इसमें बहुत सारी बालकनी है। और मेरे को पर्सनली बालकनी वाले घर बहुत ज़्यादा पसंद है कि एकदम बारिश आए और मैं ना बालकनी में खड़ी रहूँ, पकौड़े खाऊँ, चाय पीऊँ, फिर अपना वेट बढ़ाऊँ। ऐसा एक्चुअली मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं वॉक कर रही हूँ। खाओ माँ कसम। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। हमारे घर के आसपास सब कुछ है, मतलब हमारे घर के आसपास ही हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सब कुछ हमारे घर के आसपास है। ये है सरकारी हॉस्पिटल जहाँ कोई भी नहीं है, खाली पड़ा। और इसी के बगल में है ये सरकारी स्कूल, वो पंचायत हमारे यहाँ की पिंक, वो जो पिंक पिंक दिख रही है ना, वो पूरा शहर ही बंद पड़ा है, मतलब कोई भी नहीं है, सारी दुकानें बंद है। ऐसा पहली बार नज़ारा देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो कभी इतनी जल्दी आई नहीं हूँ ना। देखो सारी दुकानें बंद है। अब ये कोई तो भी बैंक का है। देखो सारी दुकानें बंद है, सड़क खाली है। फाइनली 2 औरतें दिखी हमें जो वॉकिंग कर रही है। और देखिए हमारा शहर पूरा खाली पड़ा है, सड़कें भी खाली है। ये हाईवे है, वहाँ से सामने से बस आ रही है। अब ये स्कूल का गेट कितना सुंदर है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ विकास की लाइब्रेरी, जहाँ विकास आता है पढ़ने के लिए। ये है वो लाइब्रेरी, और यहीं पर कहीं पर विकास बैठता है, क्योंकि उसको सब दिखाई देता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। यहाँ से हमारा घर क्लियरली दिखाई देता है। अब मैं आपको पूरा शहर बंद है, पर सिर्फ एक दुकान खुली है, वो भी वो दुकान जहाँ से मैं अपने कपड़े खरीदती हूँ। ये वाली जो शॉप देख रहे हो ना आप, ये आशापुरा, ये खुली है। और यहाँ हमें मिली मेरी मम्मा की फ्रेंड, जो मेरी मम्मा से पूछ रही थी कि आपके घर में क्या फंक्शन था, क्योंकि हमारे पूरे एरिया का आजकल हॉट टॉपिक हुआ है कि मेरी इंगेजमेंट हो गई। तो ये आंटी वही पूछ रही थी। इन आंटी ने मुझसे कभी बात नहीं की है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसी ये मुझे जानती है। जब हम वॉक के लिए निकले थे तो सूरज कितना नीचे थे, और अभी देखिए सूरज को कितना ऊपर आ गया है। जब हम आए थे तो सूरज कितना नीचे था, और अभी सूरज इतना ऊपर आ गया। और हमने जो है आज 2000 स्टेप्स कंप्लीट किए। 2000 बहुत कम है, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमें एक दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। पर ठीक है, आज हाँ 10,000 में से 2000 तो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी हम पूरे दिन भी चलते रहेंगे। फिर लास्ट में रात को मैं बताऊंगी कि टोटल कितने स्टेप्स आज हम चले। और फिर कुछ और आंटियां हमें मिली जो मम्मा की फ्रेंड थी। मैं इनको नहीं जानती, पर ये लोग पता नहीं कैसे मुझे जानते हैं। और फिर मैंने इनसे परमिशन लेके, क्या मैं आपको मेरे ब्लॉग में ऐड कर सकती हूँ? तो इन्होंने बोला जी बिल्कुल। और अभी हमें मिले कुछ मेरी मम्मी के फ्रेंड्स, जिनको मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। और क्योंकि वो मैंने सोचा कि सब लोग सो रहे हैं, पूरा शहर सो रहा है, तो ये लोग इतनी जल्दी क्यों उठे। अभी आपको बताती हूँ कि ये लोग इतनी जल्दी क्यों उठे। हाय करो। हाय। आप लोग भी, आप लोग इतनी जल्दी क्यों उठे हो? हम मंदिर जाते हैं सुबह, वैसाख का महीना है, शिव जी के यहाँ तुलसा जी के पानी डालने। अच्छा, और दियाबत्ती करते हैं सब। अच्छा।
और अब हम पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। आज हम चले हैं 2896 कदम और हम पहुंच गए वापस अपने घर। होम स्वीट होम। और लोग बोलते हैं कि जैसे ही आप है ना मॉर्निंग वॉक करो या एक्सरसाइज करो या योगा करो तो आपके बॉडी में ना फ्रेश फील होता है, एकदम आप रिफ़्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो। लेकिन मेरे को तो नींद आ रही, मेरी मम्मी को देखो आलसी देखो आप, है ना, हम दोनों ही इतने आलसी है। और मुझे खुद अब मेरे को था कि मैं वापस जाके सो जाऊँगी, तो हमें तो वो नहीं फील हो रहा है एनर्जेटिक और फ्रेश और एक्टिव, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। क्या आपको फ्रेश और एक्टिव फील होता है जब आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो या जिम करते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और हम इतना चले फिर भी पसीना भी नहीं आया, देखो बिल्कुल पसीना ही नहीं आया। मैं पसीना है, किसी को पसीना नहीं आया। और आज से एक और नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, वो ये कि आज से हम चाय, बिल्कुल चाय नहीं पियेंगे, हम पियेंगे ग्रीन टी। झूठ बोल रहा है। जी हाँ, ग्रीन टी। दिस इज़ नॉट ग्रीन टी, दिस इज़ ब्राउन टी। मतलब चाय पत्ती से नहीं बनी है ये, वही ग्रीन टी का ही मसाला है। आप सोच रहे होंगे ग्लास में कौन पीता है, तो मैं ग्लास में ही पीती हूँ, क्योंकि मेरे डाइटिशियन ने बोला एक पूरी ग्लास भर के आपको पीनी है, इसलिए ग्रीन टी पी रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, एकदम इलायची वाली स्मेल आती है, तो मुझे ये बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलमोस्ट ख़त्म। अच्छा टेस्ट है, इलायची का टेस्ट है। A few moments later. अब मैंने नहा लिया है और अब आज से जो है हम एक और नया परिवर्तन स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। मेरी मम्मी मुझे बहुत टाइम से बोल रही है कि तू स्टडीज़ नहीं कर रही है, अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है, ना तू पढ़ाई करती है ना तू कुछ और काम करती है। तो इसलिए जो है मैंने एक फॉर्म फिल किया था कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स का, और आज एक और फॉर्म फिल करना है। मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी में जो करना था ना वो फॉर्म, आज उसका लास्ट डेट है, मुझे पता ही नहीं है कि उसका फॉर्म का आज लास्ट डेट है। तो आज पहले मैं वो फॉर्म फिल करवाऊंगी और फिर बाद में मेरा ना एग्जैक्टली 1 महीने बाद एक और एग्ज़ाम है, जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मुझे उसका सिलेबस पता है, ना मुझे एग्ज़ाम पैटर्न पता है, ना मुझे ये पता है कि वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला है, कितने घंटे का होने वाला है, और मेरा एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो इसलिए आज हम एकदम सीरियस वाली स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज से हम रोज़ कंटिन्यू, मतलब आज मैं पढ़ूंगी 4 घंटे, कल पढ़ूंगी 8 घंटे, फिर 12 घंटे, ऐसे करते 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 हम घंटे बढ़ाएंगे और अपनी जो है स्टडी स्किल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी ये सब देख कर कि चलो फाइनली मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बोलना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। जैसे जैसे मैं स्टडी कर रही थी मुझे लग रहा था जैसे टाइम रुक गया है, टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और मेरा एक पेज ख़त्म भी नहीं हो रहा था। उससे पहले मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद स्टडी कर रही थी, इसलिए बहुत मुझे बोरिंग लग रहा था स्टडी करना। आपको स्टडीज़ इंटरेस्टिंग लगता है या बोरिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। A few moments later. और गुल भाई आए हैं, हमें बाहर से लॉक करके संगम बाहर चला गया है, इसलिए आडो खोलो, आडो। गुल भाई आए गए और हमारे गुल भाई आए हैं। कितना मस्त लग रही हो यार। रुक 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 रुक, कोई बाल है क्या कोई? लोग रेडी हो रहे हैं अभी जोधपुर जाने के लिए। संगम को देखो भैया, आप क्या लेके आए हो? टिफिन में क्या है? क्या है टिफिन में? कैरी की सब्जी। अरे वाह, मम्मी फेवरेट। यस। हमारे हम, हाँ बताओ बताओ। कैरेट सब्जी बड़े, इतना मोटा टिफिन में सिर्फ कैरेट सब्जी? 3 खाना है। हाँ 2 में हो रहा है। हाँ। 1 की सब्जी है। मम्मी की फेवरेट है, पर मम्मी को दे दो, आ जाओ। भौरी बहन बनाया, मम्मी के मायके से आया है टिफ़िन, और मायके से आई हुई हर छोटी से छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मम्मी गुलबी कोई लाया? नहीं मैं कोई है वो, कोई है बता, कोई है? हाँ अरे कैरेट सब्जी है। और अपने सुंदर बाल छुपाने के लिए भैया इस टोपी का यूज़ कर रहे हैं। इतने घने सुंदर बाल क्यों छुपा रहे हो भैया? अरे दिखाओ ऑडियंस, दिखाइए अपने सुंदर घने बाल, दिखाइए। भैया के बाल इतने सुंदर है, ये देखिए, है ना बाल? बहुत मस्त। आगे से दिखाइए बाल। नॉर्मली गेस्ट आते तो उनको नया नया गरम गरम खाना मिलता है। अब गुलभाई तो हमारे घर के आदमी, इसलिए हमने उनको रोटी के ऊपर ही मिर्ची की चटनी लगा कर दे दी।
क्यों भैया थोड़ा लेट हो रही है इन वास्ते होती तो अब भैया को लेट हो रहा है ना भैया 2 मिनट में वापस जा रहे हैं और संगम को देखिए मेरी बुआ के हाथ की रोटी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। अच्छा देखा बुआ से कितना प्यार है भैया को। और गुलबाई का क्यूट सा टिफिन देखिए छोटा सा इतनी छोटी सा। और यहाँ गुलबाई आए हैं अपनी नानी सा का हाल चाल पूछने के लिए और देखिए मेरी दादी का रिएक्शन क्या था। तेमत रोटी नहीं खावे क्या वे रोटी नहीं खावे ये नो खावे कटा एक रोटी खाओ बल्कि देख को 2-3 रोटी लगे रखा दो एक रोटी लेना आवे तो आधी लुकी खावे तो फाज रखते हैं। जल्दी को रोटी बंद बाजू खाऊं फन मार पेट करूं तो क्या टिको एक रात अंदर उसे कर दिया दूसरे से बोलती ठीक है और कसम से है तो है अच्छा हां बा रोम आगो मुत बाहर तो पण देख वन करके करूं की। और ये वो लड़का जिसकी शादी होने वाली है जिसके लिए हम सब यहाँ पर इतनी तैयारियां कर रहे हैं। रुक जा एक मिनट बंटी इनवाइट ही नहीं करी हो एंड मैं तैयार हो हुआ गजब बेइज्जती है। नहीं मैं तो तैयार हो फिर भी नहीं इनवाइट करी तो मैं तैयार हो। झूठ बोल रहा है। फिर दादी को इनवाइट करने जा रहा है। ये भाषा बाओ आज घी पाई दा जा बाइरो कन्ने बन्ने जरूर ये विलेज बड़ी काढ आ अब बेटा मो कान बताऊ दे जा गाड़ी लेना हाँ लिया उधर ने ये कान बताए मैं तो जा पर हूँ मैं तो तावड़ करो अन्ना वापस आना ठीक है फंस आई जाओ हमारा हूं कितना टाइम है 1 घंटा 6 बजे 6 बजे हो ये तो टाइम लग जाए टाइम तो लग गई क्या क्या काम करना है आपको। देखो पहले कपड़े देखेंगे उसके लिए हाँ ठीक है फिर कार्ड छपवाने हैं फिर आएंगे वापस। ठीक है हम वेट करेंगे। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।